17 और 18 फरवरी 2024 को हुई थी वो हो चुकी है बिल्कुल निरस्त, और अब आप लोगों ने ले लिया है री एग्ज़ाम। लेकिन क्या हम री एग्ज़ाम का फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, ये डिपेंड करता है हमारी तैयारी कितनी है, आज तक हमारी तैयारी कितनी है, और री एग्ज़ाम तक हमें क्या क्या सुधार करने चाहिए, वो हमें कैसा पता लगे, वो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। देखिए, आपने चाहे 17 की किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया हो, 18 की किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया हो, पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपने नंबर चेक करने हैं कि आपके नंबर कितने आए। अब नंबर आने के बाद जो है यहाँ पर जो स्थिति बन सकती है आपकी, इनमें से कोई एक बन सकती है। अगर मैं जर्नल की बात करूँ तो यहाँ पर 110 प्लस वाले बच्चे भी मिलेंगे और 90 प्लस वाले भी बच्चे मिलेंगे और 80 से नीचे वाले भी बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 5 नंबर कम हमने यहाँ तीनों जगह किया है। इसी तरह से 5-5 नंबर हमने एससी और एसटी के भी कम किए हैं। और फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो 100 प्लस वाली लड़कियाँ मिलेंगी, 80 प्लस वाली लड़कियाँ मिलेंगी और 70 से नीचे की लड़कियाँ मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये पहली कैटेगरी है, ये जो पहली कैटेगरी है, ये बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं। आप एक चीज़ महसूस करेंगे कि आपके नंबर कितने हैं, एक तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ साथ आपने जो आपके पड़ोस में आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनमें से जिन लोगों ने यूपी पुलिस 2023 का जो 17 और 18 को एग्ज़ाम हुआ उसका एग्ज़ाम दिया, तो उनमें उनका एवरेज क्या आ रहा है। अगर देखिए उनका एवरेज 110 प्लस आ रहा है, जनरल की बात करें, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी की बात करें 105 आ रहा है, एससी की बात करें 100 प्लस आ रहा है, एसटी की बात करें 95 या फीमेल की बात करें 100 प्लस आ रहा है, तो मेरे हिसाब से उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन्हें 150 क्वेश्चन मिल गए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा 3 लाख की जिन्होंने पेपर खरीद लिया, मैं बात उनकी कर रहा हूं जिन्होंने मेहनत से पेपर दिया है, मैं बात उनकी कर रहा हूं जिन्होंने रात दिन एक करके पेपर दिया है। उन 3 लाख को हटा दो, उन 3 लाख को 4 लाख को हटा दो जिन्होंने पेपर खरीद लिया। मैं बात उन मेहनती बच्चों की बात कर रहा हूं जो 40 से 41 लाख बच्चे हैं जिन्होंने रात दिन एक करके पेपर दिया है, उनकी बात कर रहा हूं। उनके बारे में है सारा का सारा जो है ये चिट्ठा जो है उन्हीं के बारे में, उनके बारे में नहीं है जिन्होंने पेपर खरीद लिया। तो बात यह है कि अगर मेहनती बच्चा कोई है और उसने इस कैटेगरी में कैटेगरी के हिसाब से इतने नंबर लेकर आया है, तो अगर ये पेपर लीक ना होता तो 110% ही उसका नंबर आ रहा था, 110% ही उसका नंबर आता। ये मेरे से लिखवा लो। और ये वो बच्चा है, इनका आज पेपर हो जाओ तो भी इनका नंबर आना, इनका 2 महीने बाद में पेपर हो जाओ तो भी नंबर आना, इनका 4 महीने बाद में आ जाओ तो भी इनका नंबर आना है। और ये वो बच्चा है जिसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि पढ़ लो, ये वो बच्चा है जो खुद पढ़ता है। लेकिन इनकी संख्या आप कितनी लगाओगे, कितनी है इनकी संख्या? जो इस कैटेगरी वाले बच्चे हैं आपको ढूंढने से मिलेंगे, आपको ढूंढने से मिलेंगे। ये 10,000 नहीं होने वाले, ये 5,000 से नीचे सिमट जाएंगे। आपको क्या लगता है कि इनकी संख्या अगर उन 3 लाख को हटा दो जिनको पेपर मिला है, उनको हटा दो, तो ये जो है कितने होंगे? मुश्किल से मुश्किल 5,000। अब जो आगे की बात करें तो वो कहाँ से आएंगे भैया? वो यहाँ से आएंगे, वो यहाँ से आएंगे। इन्हें क्या करना, पहले बात तो इन्हीं की बात कर लेते हैं। इन्हें भैया ये तैयारी मेंटेन करनी है केवल, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगानी है। इनका काम बिल्कुल होने वाला है, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इनकी बात है जो 90 प्लस है लेकिन 110 से कम है। इनमें कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको जो ये कहेंगे कि समय कम रहा जी, समय कम मिला तैयारी का, 1.5 महीने में यूपी पुलिस ने पेपर ले लिया। अब उनसे मेरा एक क्वेश्चन है, वो अपने दिल पर हाथ रखें और आज रात को जब सोएं तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछें कि 2018 के बाद 2023 में वैकेंसी आ रही हैं, साल तो अपने आप ही 5 मिल चुके हैं, 1.5 महीना क्यों कह रहे हैं भाई? चलो अब उनकी ये शिकायत भी ख़त्म कि फार्म भरने के बाद ही तैयारी करनी, 6 महीने गवर्नमेंट ने दे दिए, 6 महीने के अंदर पेपर होना, अब तैयारी करो। और यही वो बच्चा है, यही वो बच्चा है जो अब इनसे आगे जो बची हुई वैकेंसी हैं जो ये ले जाएंगे, उनके बाद जो बचती हैं वो यहाँ से भरी जाएंगी।
वो यहाँ से भरी जाएंगी। यहाँ एक एक क्वेश्चन बड़ा मायने रखेगा, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा मायने रखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या चीज़ देखनी भैया, हिंदी में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, जीके में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, रीजनिंग में कितने क्वेश्चन सही हुए और मैथ में कितने क्वेश्चन सही हुए, ये चीज़ें देखनी है। हिंदी में अगर आपके 25 क्वेश्चन के आसपास सही हो रहे हैं तो नो डाउट आपको यहाँ पर बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा 5 से 7 क्वेश्चन। 5 से 7 क्वेश्चन अगर आपने 5 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ा लिए तो ये आंकड़ा अपने आप आपको भर्ती की रेंज में ले जाएगा। जीके में अगर आपके 20 से कम नंबर आ रहे हैं तो नो डाउट यहाँ पर भी आपको कम से कम 5 नंबर कम से कम बढ़ाने पड़ेंगे, कम से कम 5 नंबर यहाँ पर भी बढ़ाने पड़ेंगे और ये एक बार फिर से ऊपर की तरफ आपको छलांग लगवाएगा। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ 55 क्वेश्चन आने हैं, एक रीजनिंग के पार्ट में और दूसरा जो है किसके पार्ट में भैया, मैथ के पार्ट में। यहाँ पर अभिरुचि ने आपको बिल्कुल धराशायी किया, 90% बच्चों को धराशायी किया। थोड़ा उसकी तैयारी करें और इसको जो अभी रीजनिंग में मैं देख पा रहा हूँ जो ठीक ठाक बच्चा है वो 40-42 क्वेश्चन के आसपास है, तो कहीं ना कहीं 8 क्वेश्चन ऊपर जा सकता है, वो 8 क्वेश्चन ऊपर ले जा सकता है, ठीक है। और मैथ में तो भाई आप अगर गलती से ही गलत कर पाओगे क्वेश्चन तो गलत होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैथ में मैं समझता हूँ कि अगर आपके 10 क्वेश्चन हैं तो यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन आराम से बढ़ सकते हैं। जो 17, 18, 19 क्वेश्चन आ रहे उनमें लगभग जो है 15-16 क्वेश्चन आराम से हो जाने चाहिए। अगर आपने 5, 5, 10, 5, 15 और 8, 23 नंबर, अगर 23 क्वेश्चन नंबर नहीं आए, ये क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन बढ़ा दिए, मैं बता दूं ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ ना कि नंबर की, ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ ना कि नंबर की। तो अगर आपने 23 क्वेश्चन बढ़ा दिए तो आप इस कैटेगरी में आ गए और आपको फिर रोकने वाला कोई नहीं है और ये ही जाएंगे, ये ही भर्ती होंगे। ये बात लिखवा लो, जो इसको चेंज कर लेंगे, जो ये आंकड़ा चेंज कर लेंगे, जो अपने आप को इस तैयारी से इतना ऊपर ले जाएंगे कि इस लाइन में आके खड़े हो जाएं, उन्हें भर्ती होने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात इनकी देखिए, इनकी हालत खराब है, इनकी हालत खराब है। जो 80 से नीचे है, जनरल कैटेगरी में होने के बाद अगर 80 से नीचे हैं तो आज की डेट में देखो नंबर आ नहीं रहा, लेकिन समय इतना है आपके पास कि आप अगर तैयारी करो 0 से तो बिल्कुल आप जो है नंबर बना सकते हैं। आप भी इस कैटेगरी में आके खड़ा हो सकते हैं 6 महीने में। 6 महीने का टाइम कम नहीं होता, बहुत होता है। अब यहाँ पर देखिए, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो 3rd कैटेगरी है उनको हिंदी घोट कर पीनी है, हिंदी पर विशेष ध्यान देना है। जीके में स्टैटिक जीके पर ध्यान देना है, जीके में स्टैटिक जीके पर ध्यान देना। यहाँ पर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स जो है, करंट जीके जो है उस पर ध्यान देना है। करंट जीके पर जो है, करंट की जो जीके है उस पर बिल्कुल ध्यान देंगे हम, करंट अफेयर्स पर ध्यान देंगे। उसके बाद जो है बात करें रीजनिंग, बिल्कुल आपको करनी पड़ेगी। मैथ अगर आपने उतना कर लिया ना जितना मैंने 17 चैप्टर 17 क्लास वाली जो सीरीज है हमारी, जिसका लिंक मैंने आई बटन में भी दे दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, अगर उतना कर लें तो काम हो जाएगा। आपका एक क्वेश्चन नहीं बचने वाला अगर आपने वो घोट के पी लिया। और प्रीवियस ईयर भी कर लिया साथ में तो सोने पे सुहागा। और जिन्होंने पेपर दिया है वो पेपर उठाएं, उन क्वेश्चनों को देखें और देखने के बाद हमें कमेंट करके बिल्कुल बताएं क्या लेवल वही था जो पेपर में आया और जो उस क्लास में कराया गया। अगर था तो बिल्कुल आपको वो करना चाहिए, और जिन्होंने करा है उन्हें लाभ में मिला है, उन्हें बिल्कुल 100% लाभ मिला है। तो अगर आपको लाभ लेना है तो भैया करना पड़ेगा, बिना करे तो कुछ होने वाला नहीं। और अगर आप ये सोच रहे हैं, वो 3 लाख बच्चे भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने पेपर लीक करवाया था और वो सोच रहे कि इस बार भी लीक हो जाएगा, तो थोड़ा गलत फहमी निकाल दो दिमाग से, क्योंकि हो सकता है इलाज ही बन जाए और आगे पेपर देने लायक ना बचो, ऐसी स्थिति ना बन जाए कहीं उन लोगों के साथ। तो भाई पेपर लीक होगा ये दिमाग से निकाल दो अब और तैयारी में लग जाओ। 3 कैटेगरी में से आप कौन सी कैटेगरी में खड़े हैं बिल्कुल कमेंट करें मुझे।
पहली कैटेगरी में सुपर, दूसरी कैटेगरी में है सुधार की गुंजाइश और तीसरी कैटेगरी में है अगर, तो आपको बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर काम बनेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी वो बिल्कुल बता सकते हैं कमेंट करके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।